डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल वाइब्रेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि वाइब्रेशन बेंडिंग भी होती हैं और स्ट्रेचिंग टाइप भी होती हैं। आज हम देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल वाइब्रेशन कितनी होती है, यानी टोटल वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा कि हमने वाइब्रेशनल मोड कैसे कैलकुलेट करने हैं, वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोड कैसे निकलते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो कितने इंडिपेंडेंट वेज से मूव कर सकता है। यानी हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जी एक्सेस है। तो मॉलिक्यूल एक्स एक्सेस के साथ भी मूव करता है, वाई के साथ भी और जी के साथ भी। ये उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है या कोई भी एक एटम है, तो एटम के पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। किस वजह से 3 है? एक्स, वाई और जी एक्सेस की वजह से, क्योंकि एक्सेस 3 है। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सारे एटम की निकालनी हो तो हम कहते हैं ये 3n है, n फॉर नंबर ऑफ एटम्स। जितने एटम हो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट्स आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स की इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट होती हैं। यानी एक एटम, उसकी 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्यों? 3 एक्सेस है, एक्स वाई जी। और जितने मॉलिक्यूल में एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे वाटर में 3 एटम है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी देखते हैं मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली कितनी तरह से मूव कर सकता है। मूवमेंट्स वैसे 3 होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशनल मूवमेंट। देखिए हमारे पास एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जी एक्सेस है। और कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, वाटर है। वाटर एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अब ये वाटर मूव कर सकता है किस तरह से? एक्स एक्सिस के साथ। इस तरफ को भी मूव कर सकता है, इस तरफ को भी, ये इसकी ट्रांसलेशनल मूवमेंट है। या वो वाई एक्सिस के साथ भी इस तरह से मूव कर सकता है, ऊपर नीचे। या वो जी एक्सिस के साथ भी मूव कर सकता है। इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है वो तीनों एक्सिस के साथ मूव कर सकता है। मीन जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मूवमेंट है ये हमारे पास 3 तरह की यहाँ पर आएगी। ट्रांसलेशनल यानी एक्स एक्सिस के साथ भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है, सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकता है वाई के साथ भी और जी के साथ भी। इसके बाद है रोटेशनल। रोटेशनल में अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे अभी हमने देखा था ये वाटर एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो रोटेशनल मूवमेंट भी तीनों एक्सेस के साथ हो सकती है नॉन लीनियर की। ये रोटेशन होती है कि मॉलिक्यूल इस तरह वाई एक्सेस के अराउंड रोटेट कर रहा है या जी एक्सेस के अगेंस्ट, या इसी तरह ये हमारे पास एक्स एक्सेस है तो यहाँ पर रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रोटेशनल मोड हैं, रोटेशनल मोड भी हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3 ही आएंगे। अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल तो 3 ही रहेंगी, लेकिन चूंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल किसी भी एक्सेस पर, जैसे हमारे पास, सॉरी, लीनियर मॉलिक्यूल ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस पर है, तो अब ये एक्स एक्सेस पर तो रोटेट नहीं करेगा, ये वाई एक्सेस पर रोटेट करेगा या ये रोटेट करेगा जी एक्सेस पर। तो इसका मतलब है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में जो रोटेशनल मोड होते हैं वो 2 होते हैं। लीनियर, सॉरी, फिर मैंने दोबारा कह दिया, नॉन लीनियर। लीनियर के लिए 2 होते हैं। नॉन लीनियर के लिए जो रोटेशनल है वो 3 है, एक्स वाई जी।
लेकिन लीनियर के लिए 2 है, क्योंकि जिस एक्सिस पर होगा, फर्ज करें वो एक्स एक्सिस पर है तो वो रोटेट वाई और जी पर कर सकता है, एक्स पर तो वो अलाइन हो गया है। तो ये ट्रांसलेशनल 3 वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे लीनियर या नॉन लीनियर। रोटेशनल नॉन लीनियर के लिए 3 है, जबकि लीनियर के लिए 2 है। जब हमें इनका पता चल जाएगा तो फिर हम यहाँ पर वाइब्रेशनल भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखें, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर में देखें ट्रांसलेशनल 3 है और रोटेशनल नॉन लीनियर के लिए 3 है। वाइब्रेशनल कितनी आएगी? 3n माइनस ये 3 प्लस 3 6 माइनस कर दें, 3n टोटल है, ये हमने देख लिया था, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n होती हैं। यानी मॉलिक्यूल एक एटम एक्स वाई जी 3 एक्सेस के अराउंड फ्री मूव कर सकता है, तो वो उसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक एटम की 3 है। जितने एटम होते हैं आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वाइब्रेशनल निकालनी है तो इसका मतलब हमें उसमें से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन लीनियर है तो जो रोटेशनल है 3 होंगी, ट्रांसलेशनल तो होनी 3 है, तो ये 6 इसमें से माइनस कर दें। अगर मॉलिक्यूल लीनियर हो तो ट्रांसलेशनल तो 3 ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर रोटेशनल लीनियर के लिए 2। तो अगर वाइब्रेशनल निकालनी है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी टोटल मूवमेंट्स मॉलिक्यूल में कितनी होती हैं? 3n। तो 3n में से ये 5, 3 प्लस 2 यानी 5 को यहाँ पर माइनस कर दें। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोड निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। वाटर आपको पता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता, ये नॉन लीनियर होता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसमें वाइब्रेशनल मोड निकालना चाहें तो हमें पता है ट्रांसलेशनल तो 3 ही होने हैं। अब चूंकि नॉन लीनियर है तो रोटेशनल भी 3 ही होंगे। अगर हमने अब वाइब्रेशनल निकालने हैं तो ये माइनस करने पड़ेंगे टोटल जो हमारे पास फ्री मूवमेंट्स हैं। तो टोटल कितनी है? 3n। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। इसमें कितने एटम हैं टोटल? हमारे पास 3 एटम है। टोटल हमारे पास 3 एटम है वाटर में। 3n यानी 3 इंटू 3 9 माइनस ये वाली माइनस कर दें ट्रांसलेशनल रोटेशनल -6, तो ये 3। तो इसका मतलब है वाटर में वाइब्रेशनल मोड 3 आएंगे, वो स्ट्रेचिंग बेंडिंग कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसलेशनल तो 3 ही आने हैं। अब चूंकि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर का मतलब है इसमें रोटेशनल जो है वो 3 नहीं होंगे, इसमें रोटेशनल 2 आएंगे। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, रोटेशनल ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2। अब टोटल 3 एटम है तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 9। तो यहाँ 3 इंटू 3 9 आ गया। 9 में से ये माइनस कर दें तो ये हमारे पास कितनी आ जाएंगी? यहाँ पर 4 आ जाएंगी टोटल जो हमारे पास है वाइब्रेशनल मोड्स। इसी तरह अगर हम एक दो एग्जांपल्स और देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म का, इसमें 5 एटम है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है। ये लीनियर तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर इसमें ट्रांसलेशनल भी 3 आएंगे। 15 आएंगे। इसी तरह अगर आप एथानॉल को देखें, एथानॉल का फार्मूला क्या होता है? C2, 2 कार्बन होते हैं, H5OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें हाइड्रोजन टोटल 6 हैं, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 8 और 1 9। इसका मतलब है ये भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल भी 3, और फिर टोटल निकालनी है तो जितने एटम है 3 को से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 9 27, और यहाँ से 6 माइनस कर दें, 21 मोड्स हैं इसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। अब ये बात आप याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल इसमें 21 है, तो क्या 21 पीक्स आएंगी मॉलिक्यूल में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो वाइब्रेशनल होती हैं, वाइब्रेशनल मोड होते हैं सारे के सारे, वो अपीयर नहीं होते हैं। सिर्फ वो अपीयर होते हैं जो IR एक्टिव होते हैं। और IR एक्टिव कौन से होते हैं? जो पोलर बॉन्ड्स में होते हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें चेंज आती है, क्योंकि स्ट्रेच करेगा या बेंड करेगा तो उसका डायपोल चेंज होगा। तो जिन में डायपोल चेंज होगा, सिर्फ वो वाले वाइब्रेशनल मोड हमें IR स्पेक्ट्रम में नजर आएंगे।
ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा लेक्चर कि हम वाइब्रेशनल मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।